आज हम बात करने वाले हैं मूवी आफ्टर लाइफ की। तो कहानी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों को तैयार करने का काम करता है ताकि वह मरे हुए लोग अंतिम संस्कार पर अच्छे से दिख सके। एलियट उन डेड बॉडी से बहुत अच्छे से बात करता था। एना जो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है, इन तीनों की लाइफ कैसे जुड़ती है। जब एना जिंदगी और मौत के बीच फंस जाती है, हमें आगे देखने को मिलेगा पॉल और एना साथ थे। पॉल तो एंजॉय कर रहा था पर एना बिल्कुल भी नहीं। पॉल कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है और यहाँ पर इसकी जेक नाम के एक बच्चे से अच्छी दोस्ती होती है, पर जेक का व्यवहार काफ़ी रहस्यमयी होता है। एना स्कूल में काफ़ी अजीब महसूस करती है। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के अंतिम संस्कार में जाना था, पर तभी जेक को बाहर देखती है तो एना कहती है कि क्या तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ। तो जेक कहता है कि मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। इसके बाद एना कुछ दवाइयाँ लेती है और अपने बाल रेड करवाती हैं और अपने पियानो टीचर के अंतिम संस्कार में जाती है। एना को यहाँ भी अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे पियानो टीचर सांसें ले रहा हो। यहाँ एलियट भी होता है और वो एना को अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और वह एक रिंग लेकर आता है क्योंकि वह एना को प्रपोज करने वाला था। पॉल एना से कहता है कि मैं जल्दी ही शिकागो जाने वाला हूँ। बातों ही बातों में इनकी लड़ाई हो जाती है और एना बिना सुने ही यहाँ से चली जाती है। मौसम बहुत ख़राब होता है। फिर एना चलती गाड़ी में फ़ोन नंबर लगाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, यानी कि एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब आगे एलियट के पास एक नई बॉडी आती है और यह बॉडी खुद एना की होती है। एलियट बॉडी को अच्छे से तैयार करने के लिए उसके कपड़े काटता है। तो एना ने उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। एना के सर पर गहरा घाव होता है और तभी एना की आंखें खुल जाती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो एलियट कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। पर एना को यकीन नहीं होता कि वह मर चुकी है क्योंकि वह बोल भी पा रही थी और सुन भी। उसके बाद एलियट एना को डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और 2 दिन बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार है। तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहेगी और तुम्हें दफनाने के बाद वह चली जाएगी। एलियट के पास शक्तियाँ होती है जिससे वह जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता है। इसके बाद एलियट यहाँ से चला जाता है। एना को यकीन नहीं होता। वो सोच रही थी कि यह बस उसका डरावना सपना है। दूसरी तरफ पॉल को पता ही नहीं होता कि एना मर चुकी है। वह एना को फ़ोन करता है। एना का फ़ोन एलियट के पास होता है और वह फ़ोन काट देता है। जिसके बाद पॉल एना के घर पहुंच जाता है जहां उसे एना की मां से पता चलता है कि एना मर चुकी है। इसके बाद पॉल को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ एलियट एना की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा था। वह घाव को टाँके लगाता है पर एना को इसका बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद वह एना की बॉडी को एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी मदद से उसकी बॉडी की मसल्स ठीक रहे। इसके बाद एना की मोम वहाँ आती है और कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है पर जाने से जो दुख फैमिली वाले देखते हैं वह कोई नहीं समझ सकता। साथ ही वह कहती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाए क्योंकि वह लाल बालों में ख़राब लग रही हैं। इसके बाद पॉल एलियट के पास जाता है ताकि वह एना की बॉडी को देख सके, पर एलियट उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि वहाँ फैमिली मेम्बर ही उसे देख सकते हैं। पर बाहर पॉल की आवाज़ सुनकर एना उठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से पॉल को आवाज़ लगाती है पर उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। फिर पॉल के जाने के बाद एना एलियट से कहती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तो वह कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्दी ही तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, पर अगर तुम्हें यहाँ के लोगों की याद आएगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं फंस कर रह जाएगी। एना को फिर लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और अभी भी मैं जिंदा हूँ। शायद उसने मुझे कोई दवा दी है जिससे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। उधर पॉल पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसका दोस्त पुलिस होता है। वह एना से मिलने की परमिशन मांगता है पर उसे परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ एना अकेली होती है। वह कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी वह यहाँ एक दूसरी डेड बॉडी को देखती है तो वह काफ़ी घबरा जाती है। इसके बाद वह एलियट पर हमला करती है ताकि वह यहाँ से भाग सके। एलियट हमले से बच जाता है और वह एना को फिर से बताने की कोशिश करता है कि वह मर चुकी है, लेकिन एना ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर रात को एना एक सपना देखती है तो वह उसके पास
पास एक और डेड बॉडी देखती हैं। पर एना तो मर चुकी है तो फिर सपना कैसे देख सकती है, और उसके बाद उठती है और सामान इधर उधर फेंक देती है। फिर आगे पॉल को एक सपना आता है जिसमें एना अपनी बॉडी से दिल निकाले हुए थी और पॉल डर जाता है। दूसरी तरफ एलियट अपनी कार में फ्यूल डलवाने जाने वाला होता है, लेकिन एना चुपके से रूम की चाबी निकाल लेती है और एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है। यहाँ से वह पॉल को कॉल करती है और बताती है कि मैं जिंदा हूँ, पर पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वह फ़ोन कट कर देता है। फिर एलियट वापस आकर एना को आईने में दिखाता है कि देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम सब कुछ भुलाकर अपनी मौत स्वीकार करो। लेकिन एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है, जिसको एलियट चुपके से साफ कर देता है। अब आगे नीचे एना का वह स्टूडेंट जैक खड़ा होता है, वह एना को देख लेता है। आगे एलियट एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी, तो एलियट बताता है कि वह बिल्कुल नहीं रोई। फिर वह पॉल के बारे में पूछती है तो यहाँ एलियट झूठ बोल देता है कि पॉल भी नहीं रोया था। इसके बाद एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इसके बाद एलियट उसको एक ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में उसकी चीज़ें लेने जाता है तो जैक उसको बता देता है कि उसने एना को रेड ड्रेस में खड़ा देखा था, पर पॉल को यह बातें बकवास लगती है। फिर एना के पास एक बॉडी आती है जो एक पुलिस ऑफिसर के भाई की है। वह पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, पर जब वह एना की धड़कन चेक करता है तो सोचता है कि वह इसका भ्रम था। पॉल एक बार फिर पुलिस की मदद लेता है एना से मिलने के लिए। वह कहता है कि उसकी जांच नहीं हो पाई अच्छे से। एक ड्रग ऐसा है जो इंसान की नसें कुछ समय के लिए रोक देता है, पर वहाँ एक पुलिस वाला कहता है कि उसने चेक किया था, एना की धड़कन नहीं चल रही थी। जैक जो मौत के कॉन्सेप्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, वह मौत के बारे में चीज़ें सीखने एलियट के पास जाता है। तो एलियट कहता है कि मैं बस मरे हुए लोगों को उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता हूँ। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैलाते हैं, ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं, जो उन लोगों के लिए है जो सच में जीना चाहते हैं। अब एना सोच रही है कि अगर वो जिंदा होती तो बेहतर तरीके से जीती। तो एलियट कहता है कि उसकी लाइफ में प्यार करने वाले लोग थे, फिर भी वह खुश नहीं थी। तो वह कहती है कि उसको उसकी गलतियों का एहसास है। एलियट फिर कहता है कि अगर उसे जीने का दूसरा मौका मिले तो वह क्या करेगी। उसके बाद वह उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है जहां वह यादों से डर जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ जो वह मर गई, और वह अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। पर तभी वहां आईने में वह अपनी सांसों की भाप को देखती है और उसे लगता है कि वह जिंदा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एलियट उसे बेहोश कर देता है और वो पूरी तरह तैयार है। पॉल उसे पूरी तरह भूल नहीं पाता, तो अंतिम संस्कार होने के बाद एलियट पॉल से कहता है कि एना जिंदा है, उसके पास जाओ। पॉल एना की बॉडी को वापस निकाल लेता है और उसे बचा लेता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह सब पॉल की एक सोच थी। पॉल कभी कब्रिस्तान में पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में एलियट ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था जैसा कि एना का करवाया था, और यह सब वो पॉल को बताता है। वह पॉल से भी यही कहता है कि वह अंदर से मरे हुए लोगों को एक और नई जिंदगी जीने का मौका देता है। देखना चाहता है कि वह चेंज होते हैं या नहीं, और अगर वह चेंज नहीं होते तो उन्हें मार देता है। वह सब पॉल को बताता है और उसे भी तैयार करता है, और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक